अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम बेसिक टर्म्स ऑफ साइंस के पढ़े, वो भी कॉन्सेप्चुअली। और इस टर्म्स पढ़ने के बाद आपको साइंस की पढ़ने की इंशाल्लाह ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपके कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर होंगे। तो इससे मैंने 5-6 सीरीज वीडियो के बनाए हैं। आज जो दूसरा सीरीज हम बना रहे हैं वो है वाटर साइकिल। और ये जो टॉपिक है ये क्लास 5 के साइंस के बुक में है। तो वाटर साइकिल क्या है, ये कैसे होता है वाटर का प्रोसेस, और ये किसी तरह होता है, तो इसलिए हमने आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वाटर साइकिल। तो बेटा इससे पहले वीडियो जो मैंने बनाया था जिसमें पार्ट 6 में, तो उसमें मैंने आपको एवापोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन सब समझाया था। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको ये जो पार्ट नंबर 6 है वीडियो है वो देखनी ज़रूरी है। उसके बाद आप वाटर साइकिल को इजीली समझ जाएंगे। तो देखिए वाटर साइकिल होती क्या है कि सबसे पहले आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल आपके पास समुंदर है, सी है, तो यहाँ कंडीशंस में नहर है, लेक्स हैं। तो इससे क्या होता है कि हर वक्त पानी के मॉलिक्यूल्स जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होते रहते हैं। और मैंने उस लेक्चर में आपको बताया था कि इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एवापोरेशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एवापोरेशन। लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, दिस इज कॉल्ड एवापोरेशन। तो अभी देखिए वाटर साइकिल कैसे होता है कि जैसे सूरज की रोशनी समुद्र के पानी के ऊपर या नहर के पानी के ऊपर या लेक के पानी के ऊपर पड़ती है, तो इससे क्या होता है कि समुद्र में मौजूद पानी के मॉलिक्यूल इस रोशनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इससे हम एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है कि पानी के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिस एनर्जी बढ़ने की वजह से वो समुद्र के सरफेस के ऊपर पानी के मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं वेपर्स में। तो लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, एवापोरेशन। अभी देखें जब ये पानी के मॉलिक्यूल्स जो समुद्र के पानी के सरफेस से सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करके अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा के वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये वेपर्स जब एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो जैसे वेपर्स ऊपर जाते हैं, एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं, तो ऊपर टेम्परेचर लो है, जिसकी वजह से टेम्परेचर लो होने की वजह से, कोल्ड वेदर होने की वजह से ये वेपर्स जो है ये क्या करते हैं, दे कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। नाउ दे कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। और इस प्रोसेस का हमने नाम पढ़ा था कंडेंसेशन। तो वेपर में वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो समुद्र के पानी के जो है पानी वेपर्स कहाँ में गया, ऊपर जब जाएगा तो कोल्ड वेदर है, जिसकी वजह से कोल्ड होने की वजह से टेम्परेचर लो होने की वजह से ये वेपर्स एक मरतबा फिर लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे आप, कंडेंसेशन। तो बेटा उसके बाद क्या होगा कि ये जो वेपर्स हैं जब लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं तो इसके साथ कुछ डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, कुछ गैसेस भी होती हैं, तो ये मिलके क्लाउड्स बनाती हैं। मींस जब वेपर ऊपर चले गए लो टेम्परेचर रेंज में तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड के साथ कुछ डस्ट, वेपर के साथ कुछ डस्ट पार्टिकल भी थे, गैस भी थे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये लिक्विड मॉलिक्यूल ये जो है कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, तो यहाँ पे ऊपर आपके क्या बनना शुरू हो जाएंगे, क्लाउड्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरह जो क्लाउड्स बनते हैं इट इज ड्यू टू कंडेंसेशन प्रोसेस, क्योंकि ऊपर जब वेपर जाएंगे लो टेम्परेचर पे कंडेंस होंगे एंड दे कन्वर्टेड इनटू क्लाउड्स।
अभी देखिए इन क्लाउड्स के अंदर जैसे पानी जमा होता जाएगा तो क्लाउड्स हेवी होते जाएंगे, जिसकी वजह से वो मजीद पानी के मालिक्यूल्स को अपने अंदर ऐड नहीं कर सकते। तो उन दौरान ये कोलियंस होती हैं, और इन क्लाउड की कोलियंस जब होती हैं तो नेचुरल लाइट भी पैदा होती है। तो उन क्लाउड्स की कोलियन के दौरान ये हेवीएस्ट क्लाउड जो पानी की वजह से वजनी हो गए, उनसे पानी जो है वापस जमीन की तरफ आना शुरू करता है, और इसको हम बोलते हैं रेन का प्रोसेस। कि ये क्या हो रही है, ये आपकी बारिश हो रही है। तो इसी तरह बारिश के फॉर्म में ये पानी एक मर्तबा फिर ज़मीन के तरफ वापस आता है। तो ये एक साइकिल है, साइकिल बोलते हैं कि कोई कंटिन्यू प्रोसेस हो। मीन्स ज़मीन से पानी के मालिक्यूल वेपर में जाएंगे, और उसके बाद कंडेंस होंगे, क्लाउड में कन्वर्ट होंगे, फिर ये क्लाउड के फॉर्म में या जो है आपके बारिश के फॉर्म में ये वापस ज़मीन पे आएंगे। तो ये एक साइकिल बन जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। तो ये पानी फिर से आता है। इसी तरह देखें प्लांट्स हैं, तो आपने ये भी देखा होगा कि प्लांट के लीफ से भी पानी जो है वो बाहर निकलता जाता है, और ये भी पानी के मालिक्यूल्स के लीफ से जो पानी बाहर निकलते हैं, इस तरह से हम ट्रांसपायरेशन करते हैं। और इस दौरान भी ये वेपर्स ऊपर जाएंगे। जाहिर सी बात है, कोल्ड वेदर है, दे कंडेंस कन्वर्टेड इनटू क्लाउड्स जब हेवी होंगे, कोलाइड करेंगे, तो उनसे पानी हमें वापस मिलता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। लेकिन देखिए कभी कभी बर्फबारी भी होती है। तो बर्फबारी होने का मेन रीजन क्या है, जैसे वेपर्स ऊपर जाएंगे दे कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अब जब ये और भी ऊपर जाएंगे कोल्ड एरियाज में, तो वहाँ टेम्परेचर लो है। तो जितना टेम्परेचर लो होगा उतनी लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी लो हो जाएगी, एंड दे नाउ कन्वर्टेड इनटू आइस। वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको हम प्रेसिपिटेशन भी बोलेंगे, कि इसका आइस में कन्वर्ट होना, और उसके बाद ये आइस या स्नो जो है वो फॉल करता है। तो इसी तरह ये वाटर साइकिल है। तो इसी तरह देखिए जैसे बरसात होती है, तो बरसात का पानी इन माउंटेन पे कलेक्ट होता है, कुछ पानी समुद्र में वापस आता है, कुछ पानी लेक्स में चला जाता है, कुछ पानी नहर में चला जाता है, और ये माउंटेन से भी पानी आहिस्ता आहिस्ता फ्लो करके एक मर्तबा फिर जो है आप लेक्स के थ्रू इन कैनाल्स में, इन समुद्र में शामिल हो जाता है। तो दिस इज वाटर साइकिल। आपने समझ लिया कि ये पानी की साइकिल कंटिन्यूअसली क्यों कैसे चलती है। और कुछ पानी देखिए आपने ये भी देखा कि ज़मीन के अंदर जज़ब हो जाता है, जो ग्राउंड वाटर बन जाता है, और ग्राउंड वाटर फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह ये सारी चीज़ ये एक साइकिल जो अल्लाह ताला ने बनाई है कि पानी अपनी साइकिल कैसे कंटिन्यू करता है, इस सारे प्रोसेस को हम वाटर साइकिल बोलते हैं। तो उम्मीद है आपने समझ लिया होगा कि व्हाट इज़ वाटर साइकिल और ये कैसे होता है। थैंक यू।